गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द करेक्ट वे टू यूज़ द इंसुलिन, क्योंकि बहुत सारे टाइप 1 डायबिटिक्स और कुछ टाइप 2 डायबिटिक्स ओपीडी में आते हैं जिनका कहना होता है कि डिस्पाइट बीइंग प्रिस्क्राइब्ड द डोज उनका जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो पुअर है। सो टू कम टू द प्रॉब्लम, इसमें बेसिकली 3 रीजंस हो सकते हैं। एक कि आइदर वो जो डोज ले रहे हैं वो इनकरेक्ट हो, या फिर अगर उनका डोज करेक्ट है तो उनका इंसुलिन लेने का तरीका गलत हो, या फिर वो जो उनका कोऑर्डिनेशन है मीन्स तो मैच बिटवीन द मील टाइम एंड द इंसुलिन डोज जो है वो मैच करेक्ट ना हो। सो आज इस वीडियो में हम लोग इस तीनों एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा अबाउट हाउ टू टेक द इंसुलिन इन द करेक्ट वे फ्रॉम माई ओपीडी। So we'll start it here. About the dose, most of the patients में जो recommended dose होता है वो around 1 unit per kg body weight होता है। However ये कहीं arbitrary नहीं है, ये range करता है from 0.8 to 1.5 units per kg। और जब भी हम किसी new patients को prescribe करते हैं इंसुलिन तो we tell them कि do the fasting blood sugar on glucometer for alternate days। और अगर आपका fasting blood sugar 120 आता है तो we tell them to add 1 units of insulin both in morning and evening। अगर ये 150 है तो 2 units in morning and evening, और अगर 200 है तो मॉर्निंग में 3 और इवनिंग में 2 units ऐड करने को बोला जाता है। जबकि अगर यदि ब्लड शुगर 100 से कम हो तो we tell them to decrease the insulin dose by 1 in the morning and 1 in the evening। So अगर हम इस पैटर्न ऑफ इंसुलिन डोजिंग टाइट्रेशन को यदि फॉलो करें तो विद इन अ वीक टाइम I think we'll achieve the appropriate insulin level and the appropriate blood sugar level। लेकिन जब आप इंसुलिन को यूज़ कर रहे हैं तो एक रफ अप्रॉक्सीमेशन दिमाग में रखना है कि 1 यूनिट इंसुलिन से लगभग ब्लड ग्लूकोज 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से फॉल करता है। सो विद दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड हमें इंसुलिन के डोज को टाइट्रेट करने में घबराहट नहीं होनी चाहिए और एक एप्रोप्रिएट ग्लाइसेमिक कंट्रोल को अचीव करना चाहिए। इंसुलिन को यूज़ करते वक्त उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है। इंसुलिन का मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है फॉल इन द ब्लड शुगर, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी फॉल इन ब्लड शुगर के सिम्टम्स को पहचानना ज़रूरी है, जो होता है सर में चक्कर आना, पसीना आना, घबराहट होना, ये सब उसके साइंस हैं और इसको इजीली घर पे मैनेज किया जा सकता है बाय टेकिंग 1 और 2 स्पून ऑफ ग्लूकोज। सो ये था अबाउट द फर्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज द डोज ऑफ इंसुलिन। अब दूसरे एस्पेक्ट पे चलते हैं, दैट इज अबाउट द टेक्निक ऑफ टेकिंग इंसुलिन। इंसुलिन जो है उसको आइदर हम इंसुलिन इंजेक्शन से ले सकते हैं या फिर जो कन्वीनियंट मेथड है इज टेकिंग इट बाय इंसुलिन पेन। दोनों ही कंडीशन में हमें एश्योर करना है कि जो इंसुलिन हम ले रहे हैं वो एक करेक्ट पोजीशन पे लें। करेक्ट पोजीशंस इंक्लूड 4 फिंगर डिस्टेंस फ्रॉम द अम्बिलिकस, यानी नाभि से 4 उंगली ऑन द राइट, 4 उंगली ऑन द लेफ्ट, 4 उंगली बिलो एंड 4 फिंगर अबव। ये हो गया एक साइड, यानी इस एरिया में हम कहीं पर भी इंसुलिन ले सकते हैं। एट द सेम टाइम हम इंसुलिन को थाइस पे भी ले सकते हैं, बाहरी पार्ट पे, और ट्राइसेप्स पे भी ले सकते हैं। सारे ही कंडीशन में इंसुलिन लेते समय स्किन को उठाना है और नीडल को 90 डिग्री यानी वर्टिकली देना होता है। इंसुलिन इंजेक्शन पुश करने के बाद, डोज पुश करने के बाद अबाउट 6 सेकेंड्स के लिए उसी पोजीशन में नीडल को होल्ड करना होता है ताकि जो करेक्ट डोज ऑफ इंसुलिन है वो पेशेंट रिसीव कर पाए। सो दीज आर दी कॉमन मिस्टेक्स दैट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स करते हैं, जिसके कारण वो एप्रोप्रिएट इंसुलिन डोज को रिसीव नहीं कर पाते। इसके साथ जो थर्ड पर्सपेक्टिव है अबाउट द प्रॉब्लम कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं हो रहा है इंसुलिन से, वो है प्रॉपर मिसमैच। प्रॉपर जो होता है मैचिंग बिटवीन द डोज ऑफ द इंसुलिन एंड द मील्स, वो नहीं हो पा रहा है। सो इसको अचीव करने के लिए हम लोग ये जानना जरूरी है कि अगर हम पुराना इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं लाइक एक्ट्रापिड,
जो कि एटलीस्ट 30 मिनट्स लेता है ब्लड में आने में। सो ऐसी इंसुलिन के लिए रिकमेंडेड होता है कि इन्हें हम एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द मील ले लें। जबकि न्यूअर इंसुलिन लाइक ट्रेसेबा और राइजोडेक ये इमीडिएटली ब्लड में एक्ट करते हैं और इनके लिए वी कैन टेक देम विद द मील ओनली। इंसुलिन लेते समय एक और प्रिकॉशन लेना जरूरी है कि जब हम नाइट डोज ऑफ इंसुलिन ले रहे हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम ये नाइट डोज आफ्टर 9 PM लें to avoid the excessive fall in blood sugar between 12 AM and 3 AM, क्योंकि due to the body physiology and hormonal changes ये एक नॉर्मल फेनोमेना है कि 12 बजे रात से 3 बजे रात के बीच में हमारा ब्लड शुगर फॉल करता है। सो अगर यदि हम इंसुलिन डोज बिफोर 9 ले लेते हैं तो जो हमारा ब्लड शुगर फॉल है वो ज़्यादा होगा, बिकॉज लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन जो होते हैं वो 6 घंटा समय लेते हैं टू एक्ट एंड डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। सो अगर हम इस तीनों पर्सपेक्टिव को ध्यान दें और ध्यान से इनको फॉलो करें तो आई थिंक जो प्रॉब्लम पेशेंट्स को हो रहा है कि इवन आफ्टर टेकिंग इंसुलिन उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल पुअर है, आई थिंक इसको हम टू सम एक्सटेंट करेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ आई विल टेक यू टू माय ओपीडी, जहाँ पे हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे अबाउट हाउ टू टेक द इंसुलिन in the correct way. So चलिए बताएंगे कि कैसे एक इंसुलिन पेन को यूज किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको राइजोडेक के इंसुलिन पेन लिखे हैं उसकी कुछ इसी तरह का होगा। ठीक है, ये दूसरा इंसुलिन है उसमें राइजोडेक भरा होगा। इंसुलिन पेन लेने के बाद पहला काम आपको करना क्या है कि इसका ये कैप है, कैप को हटाएंगे और कैप के बाद यहाँ पे इंसुलिन का नीडल होता है। ठीक है, ये नीडल चेंज करने के लिए यहाँ से नीडल चेंज होता है। ये इंसुलिन का कार्ट्रिज होता है, इसमें इंसुलिन भरा होता है और यहाँ पे हमारा एक देखिए मीटर बना होता है, ये देख रहे हैं, इंसुलिन कम और ज़्यादा करने के लिए। और पीछे एक ये प्लंजर होता है जो कि इंसुलिन देने के लिए काम आता है। तो सबसे पहले जब आप नया इंसुलिन खरीदिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे नीडल बदलना है और इंसुलिन हमेशा होना चाहिए एक बराबर मिला हुआ। तो मिलाने के लिए 10 बार ऐसे ऊपर नीचे करेंगे और 10 बार ऐसे ऐसे करेंगे। नए खरीदने को इंसुलिन को पूरी तरह से इंसुलिन को पहले मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो डोज आपको बताया गया है तो यहाँ से जैसे आपको 14 यूनिट बताया गया है तो 14 यूनिट के लिए इसको 14 पे कर दिए, या फिर जब नया इंसुलिन आप खरीद रहे हैं तो आपको 2 यूनिट पे क्लिक करना है और पहले दाब के 2 यूनिट को गिरा देना है ताकि अंदर नीडल में कोई हवा ना रहे, समझ गया। और 14 यूनिट बताया गया तो जैसे 14 यूनिट पे लाएंगे और अब कहाँ कहाँ इंसुलिन ले सकते हैं ये जानिए। पेट से कपड़ा को उठाइए, इसको उठाइए, गंदी को उठाइए, देखिए नाभि से चारों तरफ 4 उंगली ऊपर नीचे बाएं दाएं। ठीक है, आप इंसुलिन ले सकते हैं। इंसुलिन कैसे लेना है, ऐसे चमड़ा को उठाना है और सीधे सीधे ऐसे चले जाना है, समझ गया बात को। उसको जरा बंद कीजिए। नाभि से 4 उंगली इधर या 4 उंगली इधर कर सकते हैं। कैसे करना है, इसको स्किन को उठाएंगे और डायरेक्ट ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ से लगाएं, इसको प्लंजर दबाएंगे और दबा के 1 2 3 4 5 6 गिनती तक अंदर रोक के रखेंगे, तुरंत नहीं निकाल देना, समझे बात। तो एक जगह हुआ नाभि से 4 उंगली दोनों तरफ। दूसरा जगह हो गया कि हमारा जो आर्म है यहाँ पे मसल है, मांस जो है इस पे दे सकते हैं। तीसरा जगह हो गया हमारा जो थाई है, थाई का बाहरी किनारा, इस पार्ट पे दे सकते हैं, हाँ, या इस तरफ दे सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि आज मान लीजिए कि आप इंसुलिन इंजेक्शन यहाँ पे लिए, तो अब अगला डोज यहाँ पे कोशिश करना है कि 7 दिन बाद करें। नहीं तो क्या होगा कि आप एक ही जगह यदि इंजेक्शन लेते रहिएगा तो इंसुलिन का असर होना कम हो जाएगा और आपका इंसुलिन भी बर्बाद होगा। सो ये था एक ओवरव्यू अबाउट हाउ टू यूज इंसुलिन इन द करेक्ट वे। प्लीज़ कमेंट अबाउट द वीडियो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि फ्यूचर में आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं इस चैनल पे। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल
and thank you for the support. Thank you so much.